नमस्कार दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। करवा चौथ के आप सभी को हार्दिक शुभकामना। आज मैं आपको करवा चौथ के कुछ नियमों के बारे में जानकारी दूंगा। करवा चौथ का व्रत बहुत ही बड़ा और पवित्र व्रत है। करवा चौथ के दिन महिलाएं अटल सौभाग्य प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत निर्जल रखा जाता है। सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक यह व्रत चलता है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां महिलाएं कर बैठती हैं जिससे उनका पूरा जीवन कष्ट और कलेशों में ही व्यतीत होता है। पति पत्नी में कभी भी लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते और इसका मतलब यह है कि करवा चौथ के दिन आपने कोई ना कोई गलती जरूर की है। सबसे पहला, करवा चौथ के दिन मन को आपको सात्विक रखना है। चाहे आप आगे पीछे कभी भी लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन इस दिन पति से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके मुख से कोई भी गलत शब्द निकल गया वह सत्य हो जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है और भूल से भी कोई भी गलत शब्द नहीं निकालना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जितना ज़्यादा हो सके उतना भगवान का नाम लें। साथ ही कलर का, जो आप कपड़े पहनेंगे उन कलरों का विशेष रूप से ध्यान रखें। गुलाबी, नीला, गुलाबी, पीला और लाल, साथ ही और मिक्स कलर ले सकते हैं, लेकिन काला, नीला और सफ़ेद ये कलर आपको प्रयोग नहीं करने। नंबर 3, करवा चौथ के दिन सिंदूर सबसे बड़ा महत्व होता है। जितना गहरा सिंदूर होगा उतनी पति की आयु लंबी होती है। आजकल सिंदूर लगाते ही नहीं है। बाजार का सिंदूर आता है, नेक टिक्की आप बिंदी सी रख लेते हैं मांग में, तो पति की आयु कैसे बढ़ेगी। तो इसलिए जो सिंदूर होता है ना, वो सूखा वाला चलता है। पति की आयु तभी बढ़ती है, पति पर कोई कष्ट नहीं आता, जो सूखा वाला सिंदूर महिलाएं अपनी मांग में भरती हैं। आजकल मॉडल वाला मत भरना, इस दिन सूखा वाला सिंदूर लाना और वही आपको मांग में भरना है। ये सिंदूर आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अपना सिंदूर किसी के साथ शेयर नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। काफ़ी महिलाओं को ये बातें बुरी लगेंगी, लेकिन ये बात सच है। आप सूखे वाला डिब्बी वाला सिंदूर ला के मांग में भरें, और जो आजकल आर्टिफिशियल आ रहा है उसमें केमिकल वगैरह डलते हैं और वो आप थोड़ी सी बिंदी सी लगा लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, होता है मांग में सूखी नहीं रहती, सूनी मांग नहीं रहती, लेकिन उसका इतना प्रभाव नहीं रहता जितने सूखे सिंदूर का होता है। उसके साथ साथ आपकी जो स्वाद की चीज़ है वो आपको शेयर किसी के साथ नहीं करनी है। इस दिन घर में तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। छोटी अगर कन्याएं बिटियाएं आपकी, तो उनसे मारपीट इस दिन ना करें। पूरे नियम के साथ में अगर आप व्रत रखेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बीच में आपको पानी नहीं पीना है। अगर आपके सुबह सर्गी का नियम है तो वो करके आप व्रत का पालन करें। सूर्योदय के बाद कुछ नहीं खाना है। सर्गी का नियम है तो सूर्योदय से पहले ही। खान पीन का विचार, जब व्रत खोले तो घर का खाना खाएं थोड़ा सा, उसके बाद बाज़ार का खाएं। सीधा बाज़ार का जा कर के ना खाएं। तो छोटे छोटे से नियम है, एक वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, बहुत सारी वीडियो में डालूंगा। एक एक बात का आप ध्यान रखें। अगर आप नियम के साथ में इस व्रत को करेंगे तो आपके पति की आयु लंबी होगी और कभी भी उनके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा।